वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है और वजारत कानून ने दरख्वास्त के मुसव्वदे की तैयारी शुरू कर दी है। हुकूमत ने नैब तरामीम फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है और जराये का कहना है कि हुकूमत की जानिब से आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान है। जराये ने बताया कि वजारत कानून ने नजरसानी दरख्वास्त के मुसव्वदे की तैयारी शुरू कर दी है। दरख्वास्त में नैब तरामीम को बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। वाज़ेह रहे कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर नैब तरामीम को कालादम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 58 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में अक्सरियती फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट लिखा है जो तहरीरी फैसले में शामिल है। तहरीरी फैसले में नैब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 से मुताल्लिक तरामीम को कालादम करार दिया गया है। फैसले में करप्शन और बेईमानी की तारीफ के हवाले से की गई तरामीम भी कालादम करार दी गई हैं, जबकि सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ दायर रेफरेंसेस के लिए सेक्शन 9A-5 में की गई तरामीम बरकरार रहेगी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट में रहना या ना रहना सियासी फैसला है। अदालत सियासी जमातों के सियासी फैसलों का जायजा नहीं ले सकती। अदालत ने फैसले में करार दिया कि नैब तरामीम आर्टिकल 9, 14, 24 और 25 मुतसादिम है। पार्लियामेंट ने तरमीम के जरिए 50 करोड़ से कम करप्शन माफ करके अदलिया का इख्तियार इस्तेमाल किया। NRO केस में भी अदालत का मौक़िफ़ था कि केसेस अदलिया ही खत्म कर सकती है। दरख्वास्त में इस बुनियाद पर मुस्तरद करना गैर मुनासिब है कि तरमीम की पार्लियामेंट में मुखालफत नहीं की गई। फैसले में कहा गया है कि प्ली बार्गेन में अदालती इख्तियार को खत्म करना अदलिया की आज़ादी और आइन के आर्टिकल 175(3) के बरखिलाफ है। नैब कानून में मुजरिम और प्ली बार्गेन करने वाले अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। प्ली बार्गेन के मुल्जिमान को रियायत देना खुद नैब के कानून के सेक्शन 15 के खिलाफ है। फैसले के मुताबिक पार्लियामेंट की जानिब से नैब कानून से खामियां दूर करने की कोशिश काबिल सताइश है। ब्यूरोक्रेसी को गैर जरूरी हिरासत करने से रोकने की हद तक तरामीम अच्छी काबिश है, लेकिन तरामीम से अवामी नुमाइंदों को एहतिसाब से इस्तिस्ना भी दिया गया है। फैसले में ये भी कहा गया है कि नैब कानून में करप्शन की हद 50 करोड़ तक करना अवामी नुमाइंदों को माफी देने के मुतरादिफ है। माफी का इख्तियार सिर्फ अदालत या सजा के बाद सदर मुमलिकत को है। पार्लियामेंट ने तरामीम के जरिए 50 करोड़ से कम की करप्शन माफ करके अदलिया का इख्तियार इस्तेमाल किया और 598 रेफरेंसेस में से सिर्फ 54 रेफरेंसेस दीगर अदालतों को मुंतकिल हुए। फैसले में कहा गया है कि करप्शन के बेशतर मुल्ज़मान के असासे बैरून मुल्क मौजूद हैं। आमदन से जायद असासों पर हिसाब ना हो तो अवाम का करप्शन की नजर होने वाला पैसा रिकवर नहीं हो सकेगा। कौन सी तरामीम कालादम करार दी गई है? सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किए गए तमाम नैब मुकदमात बहाल करते हुए 10 में से 1 के अलावा तमाम तरामीम को कालादम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम की मुतादिद शिकों को आइन के बरअक्स करार दिया। अवामी ओहदों के रेफरेंस खत्म होने से मुतालिक नैब तरामीम को भी कालादम करार दिया। बेनामी की तारीफ, आमदन से जायद असासों की तारीफ, बार सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने और प्ली बार्गेन के हवाले से तरामीम कालादम करार दे दी गयी। आमदन से जायद असासाजात वाली तरामीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। इस फैसले के बाद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बहाल हो जाएगा। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, पार्क लेन रेफरेंस भी बहाल होगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस, जबकि साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ पावर प्लांट रेफरेंस भी बहाल हो जाएगा। राजा परवेज अशरफ और मुराद अली शाह के खिलाफ मुकदमात भी बहाल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला 5 सितंबर को महफूज किया था। बेंच के दीगर 2 अराकीन में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल है।